आप एक युवा हैं, युवाओं से क्या कहेंगे आप? हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि संजय निषाद जैसे बहरूपिया के चक्कर में ना पड़े, वो लोग अपना काम करें और खुद संघर्ष का रास्ता बनाए, खुद संघर्ष का रास्ता चुने। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो साथियों सड़क पर संघर्ष करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ संघर्ष करने की ज़रूरत है। कहीं कोई नौजवान इस तरह की हरकत ना करे। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं इन लोगों से दबने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे मिलकर और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम। माध्यम से कहना चाहता हूँ, संजय निषाद और उनके तीनों बेटे, कोई भी धर्मात्मा निषाद की इतना अच्छा न कोई भाषण दे सकता है, न कोई मीडिया में वाइड दे सकता है। खुद संजय निषाद और उनके तीनों बेटों से वो नौजवान तेज था, उन लोगों से ज़्यादा क्रांतिकारी था। आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज के 6 लोगों को एमपी बनाया, मैं पूछना चाहता हूं संजय निषाद से, आपने कितने लोगों को विधानसभा में भेजा? आपको 13-14 टिकट मिला था। आपने मेदावल से किसको लड़ाया? अनिल त्रिपाठी को लड़ाया। मांग रहा था धर्मात्मा निषाद टिकट, क्यों नहीं लड़ा दिए? क्योंकि जो भी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की दमनकारी सरकार इस मामले को पूरी तरह से दबाना चाह रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप उस गरीब परिवार की मदद करने का काम करें, उस 9 महीने की बच्ची को न्याय देने का काम करें, 3 साल की सुहागन जो विधवा हो गई उसको न्याय देने का काम करें। नमस्कार, इस समय मौजूद हूँ संत कबीर नगर में। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल यादव जी हैं, जो पनेरा महाराजगंज जिले के पनेरा थाने पर उन्होंने एक धर्मात्मा निषाद जो आत्महत्या किया था उसके मामले में इन्होंने अपने उनके परिजनों से मुलाकात की है। आखिर क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे नमस्कार। अच्छा, आप महाराजगंज जिले में गए थे, धर्मात्मा निषाद के घर गए थे, क्या बातचीत हुई? क्या हम लोग धर्मात्मा निषाद के घर गए, उनके पत्नी, उनके परिवार के लोगों के बीच में शोक संवेदना व्यक्त किया गया और आजीवन उनके परिवार की जहाँ भी ज़रूरत, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों ने उनको मदद की भरोसा दिलाया। जहाँ भी न्यायपालिका में जहाँ भी जैसी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोगों ने मोबाइल नंबर दिया और कहा जब भी आपको हम लोगों की ज़रूरत महसूस होगी आप याद करिएगा, आपके साथ हम लोग खड़ा होने का काम करेंगे। धर्मात्मा निषाद निषाद पार्टी के युवा तेज तर्रार कार्यकर्ता था और उसने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, इस पे क्या? निश्चित रूप से वो धर्मात्मा निषाद अपनी आत्महत्या से पहले अपने फेसबुक पर लंबे तरीके से उन्होंने फेसबुक पर लिखा, उनकी जो पीड़ा थी, जो समस्या थी, सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा, जो उनका संघर्ष था, जो त्याग था। जिस तरह से उनको फर्जी मुकदमे में संजय निषाद जी के द्वारा उनके बेटे परवीन निषाद, श्रवण निषाद और कोई जयप्रकाश निषाद है, उन लोगों के द्वारा जिस तरह से परेशान किया जा रहा था, उससे वो क्षुब्ध होके, परेशान होके टूट चुका था। कई दर्जन मुकदमे उसके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और धर्मात्मा निषाद एक ऐसा नौजवान था जो लोगों ने बताया, हम लोग बाद में उसका फेसबुक पे, मीडिया पे उसका पुराना इंटरव्यू जब हम लोगों ने देखा, तो संघर्षशील नौजवान था। उसने निषाद पार्टी को खड़ा करने में अपना खून पसीना दिया था, त्याग किया था। अब ऐसे नौजवान को अगर कुछ ना मिले तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि उसके ऊपर जुर्म न हो, जिसके लिए वो लड़ा, संघर्ष किया, त्याग किया। वही उसके साथ जब जुर्म करेगा तो निश्चित रूप से वो नौजवान टूट जाएगा। संजय निषाद जी ने वही किया, उसके ऊपर जुर्म किया, उसके ऊपर मुकदमा लगवाया, उसको जेल भेजवाया। इन सब चीज़ों से वो आदमी टूट के आत्महत्या किया, जैसा कि वो अपने फेसबुक पेज पे लिखा है। और उनके परिवार के लोगों ने 4 लोगों को नामजद मुलजिम बनवाया, संजय निषाद, परवीन निषाद और श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद, 4 लोगों को मुलजिम बनवाया, जिसमें पुलिस ने जबरन उनके परिवार के लोगों के ऊपर दबाव बनाकर तहरीर बदलवा दिया और सिर्फ एक गरीब परिवार के नौजवान को, जयप्रकाश निषाद को मुलजिम बनवाया। जब धर्मात्मा निषाद के फेसबुक पे जो लिखा गया था, जो संजय निषाद ने कहा, वो फर्जी था। तो मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूँ, जब वो पोस्ट फर्जी थी, वो जब धर्मात्मा निषाद के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो जयप्रकाश निषाद का नाम क्यों डालवाया गया?
उसको भी नहीं रहना चाहिए था, और रहे तो चारों लोगों का नाम रहना चाहिए था। कहीं जयप्रकाश निषाद को बकरी का बगला नहीं बनाया जाता है। जयप्रकाश निषाद गरीब परिवार का बेटा है। अपने बाप बेटा बचने के चक्कर में एक गरीब नौजवान को एक मर गया, गरीब परिवार का क्रांतिकारी नौजवान, और एक गरीब परिवार के नौजवान को बलि का बकरा बना दिया गया। अपने तीनों लोग बच गए। देखा जा रहा है धर्मात्मा निषाद के मामले में राजा निषाद काफी मतलब सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? राजा निषाद के भी ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। राजा निषाद इस पूरे परिवार की जिस तरह से आवाज उठा रहे थे, वो एडवोकेट भी है, वकील भी है राजा निषाद, उनकी मदद कर रहे थे। जहां भी जरूरत पड़ रही थी वो आदमी उनके साथ खड़ा होने का काम कर रहा था। उसके ऊपर एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को आगे करके छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, और पता चल रहा है कि उसको गिरफ्तार भी करवा लिया गया। ये जुर्म जो है चलने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं संजय निषाद इसी तरह से जुर्म करे किए तो ये निषाद समाज ही नहीं, ये पिछड़े और दलित समाज के लोग सड़क पर आकर आंदोलन करने का काम करेंगे। वो निषाद परिवार का ही नौजवान नहीं था, निषाद समाज का ही नौजवान नहीं था, वो नौजवान था, वो सामाजिक था। हम लोगों के से भी परिचय थे, संबंध थे। राजा निषाद हम लोगों के मित्र हैं। अगर उनके साथ जुर्म हुआ तो निषाद के नाते नहीं, इंसानियत और मानवता के नाम पे ये पूरा समाज उनके साथ खड़ा होने का काम करेगा। धर्मात्मा निषाद के परिवार से आप मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई, क्या किया? धर्मात्मा निषाद के परिवार को हम लोगों ने ढांढसा बंधाया और उनकी आजीवन मदद करने के लिए हम लोगों ने भरोसा दिलवाया, और हमारे द्वारा और हमारे कई मित्रों द्वारा, हमारा एक मित्र गोकुल निषाद छोटा भाई बैंकॉक में रहता है, उसके द्वारा मदद किया गया। 1,35,000 रुपए हम लोग कल जाकर उनकी पत्नी और उनकी माँ को देकर आने का काम किए, और इस नाते देकर आए हैं, इस नाते मदद किए हैं इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर। क्योंकि एक 9 वर्ष की बच्ची के सिर से बाप का छाया हट गया। 9 महीने की बच्ची क्या जाने कि बाप क्या होता है, उसके सिर से बाप का छाया चला गया। 3 साल की सुहागन विधवा बन गई। किस तरह से एक माँ के जो है कोख सूना कर दिया गया। इस मामले में संजय निषाद के परिवार का रिएक्शन आता है कि समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, इस पे आपका क्या राय? समाजवादी पार्टी क्या राजनीति कर रही है? समाजवादी पार्टी क्या राजनीति कर? वहाँ जिसके परिवार के व्यक्ति ने आत्महत्या किया, हत्या नहीं, वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है, जिसके उसकाने पे वो आत्महत्या किए, उनके परिवार के लोग नामजद मुलजिम बना रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की इतनी गलती है कि समाजवादी पार्टी के लोग उनके दाह संस्कार में चले गए। जब वहां पर मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग थाने पर खड़ा होकर मुकदमा दर्ज करवाने गए। वहां पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर खड़ा होकर पोस्टमार्टम करवाने गए। समाजवादी पार्टी के 2 एमपी पप्पू निषाद और रामभुआल निषाद जी वहां जाकर खड़ा होकर दाह संस्कार में सम्मिलित होने का काम किए। और क्या किए लोगों ने? उनको न्याय दिलाने की अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उसमें राजनीति क्या कर रहा है? आपने तो जो आपके साथ नौजवान खड़ा हुआ, जो आपके साथ संघर्ष किया, जो आपके साथ त्याग किया, आपने उसकी जान ले ली। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आता है कि मतलब सभी निषाद लोग जो भी हैं वो सुधर जाए और मतलब उन लोगों के बहकावे में न आए। क्या कहेंगे? अभी हाल ही में वीडियो आया है। निषाद समाज के जो निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, निश्चित रूप से बढ़िया सुझाव अपने समाज के लोगों को दिए। ये संजय निषाद और परवीन निषाद, सरवन निषाद के साथ अपना जीवन बर्बाद न करें, इनके चढ़ाने पर न कहीं जाएं, नहीं तो ये हत्यारे लोग हैं। अखिलेश निषाद की कैसे हत्या हुई ये पूरा प्रदेश जानता है। धर्मात्मा निषाद क्यों आत्महत्या किया पूरा प्रदेश जान रहा है। इस नाते उन्होंने सही राय दिया कि संजय निषाद, परवीन निषाद, सरवन निषाद के साथ ये लोग फर्जी समय अपना न गंवाएं। आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज के 6 लोगों को एमपी बनाया, मैं पूछना चाहता हूं संजय निषाद से, आपने कितने लोगों को विधानसभा में भेजा? आपको 13-14 टिकट मिला था। आपने मेदावल से किसको लड़ाया? अनिल त्रिपाठी को लड़ाया। मांग रहा था धर्मात्मा निषाद टिकट, क्यों नहीं लड़ा दिए? क्योंकि कई करोड़ रुपया दिया था। यहीं अतरौलिया में उनको सीट मिली थी, वहां बाबू साहब को लड़ा दिया। क्यों नहीं लड़ा दिया किसी निषाद परिवार के बेटे को? महदावल में ही मतलब महदावल का संत कबीरनगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा, उसमें ये देखा जा कि संजय निषाद अपने ही मतलब वो जो धर्मात्मा निषाद को डांटते हुए, और वो वीडियो काफ़ी चर्चा में चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे?
वो शुरू से ही अपने लोगों को दबाने का काम करते हैं, कहीं आगे ना आ जाए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, संजय निषाद और उनके तीनों बेटे, कोई भी धर्मात्मा निषाद की इतना अच्छा न कोई भाषण दे सकता है, न कोई मीडिया में वाइड दे सकता है। खुद संजय निषाद और उनके तीनों बेटों से वो नौजवान तेज था, उन लोगों से ज़्यादा क्रांतिकारी था। आज उसका पुराना वीडियो और भाषण देख के हम लोगों का दिल दहल जा रहा है कि ऐसे नौजवान की कहीं ना कहीं संजय निषाद और उनके परिवार के लोगों ने उकसाकर हत्या करवाने का काम किया। अभी धर्मात्मा निषाद के परिवार को न्याय नहीं मिला है, इस पे क्या कहेंगे? उनके न्याय की जो भी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश की दमनकारी सरकार इस मामले को पूरी तरह से दबाना चाह रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि आप उस गरीब परिवार की मदद करने का काम करें, उस 9 महीने की बच्ची को न्याय देने का काम करें, 3 साल की सुहागन जो विधवा हो गई उसको न्याय देने का काम करें। आपको गोरखपुर की जनता ने कई बार एमपी बनाया, वहाँ के लोगों ने 9 विधायक बनाया, इसीलिए कि उनके परिवार के किसी नौजवान की हत्या हो जाए, किसी के उकसाने पर आत्महत्या हो जाए और उनको न्याय न मिले, इसीलिए गोरखपुर के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। आप एक युवा हैं, युवाओं से क्या कहेंगे आप? हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि संजय निषाद जैसे बहरूपिया के चक्कर में ना पड़े, वो लोग अपना काम करें और खुद संघर्ष का रास्ता बनाए, खुद संघर्ष का रास्ता चुने। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो साथियों सड़क पर संघर्ष करने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ संघर्ष करने की ज़रूरत है। कहीं कोई नौजवान इस तरह की हरकत ना करे, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कहीं इन लोगों से दबने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे मिलकर और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये अनिल यादव जी थे, इनसे खास बातचीत हुई। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।